जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे। अपने आप को देखें। इस 5 तत्वों की दुनिया में, इस 5 तत्वों के शरीर में मैं चैतन्यमणि एक की याद में मेरा एक का पाठ पक्का है।
जैसे ही उस एक को याद किया, उसकी किरणें मुझ पर आने लगी। कनेक्शन को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली क्या है? आज क्या कहना चाह रहे हैं हम बाबा? बाबा ने क्या कहा? निश्चय किस चीज का चाहिए? कौन सा निश्चय? दीदी, जब श्रेष्ठ पर चलने का, नर से श्री नारायण बनने का निश्चय में ही विजय है। मतलब जो श्रेष्ठ मत परमात्मा मुझे दे रहा है, जो श्रेष्ठ मत दे रहा है, उससे मैं नर से नारायण बनूंगी। मुझे ये बात का निश्चय हो। अब हम सब अपने आप को चेक करें, मेरा ये निश्चय कितना पक्का है? कि मैं जो कर रही हूं, हमने बाबा के बताए हुए रास्ते को अपना भी लिया और हम करते भी जा रहे हैं, पर क्या करते हुए मुझे ये याद रहता है कि इससे मैं क्या बन रही हूं? चेक करो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और फिर शेयर करो। और बाबा ने ये भी कहा दीदी कि मेरे को रोने वाले बच्चे पसंद नहीं है। करेक्ट। आगे रोना नहीं। हाँ, वो आगे बोला है, पहले अपने निश्चय को चेक करो, फिर रोने की भी बात पक्की करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, ये पक्का निश्चय है कि मैं नर से नारायण बन रही हूं, प्रजा नहीं बन रही हूं। क्या बन रही हूं? नारायण। ऐसा वैसा राजा भी नहीं बन रही हूं। नारायण मतलब उत्तम से उत्तम। ये बाबा सचमुच। ने दीदी, बाबा ने कहा कि सिर्फ 108 राजा रानी नहीं होंगे सतयुग में। आप करते जाओ पुरुषार्थ और वो माला बढ़ती जाएगी। माला बढ़ती जाइए। बाबा ने तो बोला है मैं लड़ियां लगा दूंगा। तो हम बने, हम अपने आप को उत्तम से उत्तम बनाने का एफर्ट करें। सिर्फ ये आज अपने आप को पूरा दिन में रिमाइंडर देते रहना कि मैं क्या बनने के लिए ये एफर्ट कर रही हूँ। हम कई बार ना बस ऑटो मोड पे चल पड़ते हैं, पर ये ध्यान नहीं रहता कि हम व्हाट आर वी डूइंग। दुनिया में जो हम कर रहे थे उससे बिल्कुल अलग सारी बातें हैं ना। अलग हैं तो अलग बनेंगे। जो प्रजा होती है वो ऑर्डिनरी होती है, अनेक होते हैं। राजा एक होता है। तो मैं वो एक बन रही हूं, जिसको बाबा ने क्या बोला? वो एक बनने के लिए क्या चाहिए? एक की याद। जब एक की याद टिक जाएगी तो हम उस एक के सबसे करीब होंगे और हम वो स्पेशल, सबसे स्पेशल राजा बनेंगे। बाबा ने आगे बोला ना, राजा बनना है तुमको, ये नहीं सोचना चलो प्रजा में तो आ ही जाएंगे, नहीं। और मुझे 111 की काठी में आना है। मुझे आगे नहीं, पूरे 84 जन्म लेने हैं कृष्ण के साथ रास करने वाली मैं आत्मा हूं ना। तो एक का पाठ के लिए बाबा ने क्या बोला वरदान में? एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। निराकार शिव बाबा, आकारी रूप में ब्रह्मा बाबा, दोनों को अपने साथ
इस साकार दुनिया में अनुभव करना, उसको कहेंगे फिर मैं वरदानी मूर्त बन गई। तो हम कितना समय बाबा को अपने साथ अनुभव करते हैं, ये चेकिंग है। सिर्फ एक का पाठ। एक का पाठ मतलब जब हम कर्म कर रहे हैं, कर्म में आ रहे हैं, कोई बात मेरे सामने आती है, क्या मैं पहले बोलती हूँ बाबा बताओ क्या करूं? मैं उसकी राय लेती हूँ। दूसरा, कर्म से पहले बाबा को बुलाना, आओ बाबा ये कर्म करना है, आप जो भी कर्म कर रहे हो, और उसके बाद थैंक्स करना, इसका थैंक्स। ठीक है ना? तो हम हमारा एक का पाठ पक्का है। एक का पाठ जिसको बाबा ने बोला एक बल एक भरोसा, ये है एक बल एक भरोसा। जब हम कहें बाबा बताओ क्या करूं, फिर बाबा आपको संकल्प देगा इससे बात करो, ऐसे करो, और आप उस रास्ते पर चलो, आपका कार्य जल्दी से इजीली सही हो जाएगा। यह है एक बल एक भरोसा। फिर एक मत। एक मत हम कैसे बनते हैं? अभी क्या है दुनिया? दुनिया में क्या है? अनेकता। जितनी अनेकता उतने क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि अनेकता है तो उसमें क्या हमें फील होता है? ये कर लें, चलो ये ट्राई कर लें, चलो ये भी ट्राई कर लें। जितने मुंह उतनी बातें हैं, जितने सब मुंह अलग उतनी अलग। बातें। और फिर हम सबको सुनते हैं। हमने सबको नहीं सुनना। जब हम एक की सुनेंगे तो एक मत होंगे। दादी गुलजार का इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं। जब बड़ी कोई भी सभा बैठती थी, दादी जी तो होते ही थे वहां पे, सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, दादी जी बिल्कुल चुप। वो तो बाबा से कनेक्टेड है निरंतर। अंत में दादी एक बात बोलती थी, सब कहते थे ओके। क्यों? वो एक बल एक भरोसा और एक के का पाठ पक्का है। उन्होंने जो बोला वो सबके दिल को छूता है, क्योंकि वो कोई ईगो में तो बोल नहीं रही है ना, इसलिए बोल रही है कि मेरी बात सुनी जाए। उन्होंने बाबा से बात की और सोचा बाबा ने कहा है ना मैं सबको यह सुना देती हूँ, और वो सुनाती हैं और सब कहते हैं ओके, क्योंकि वही सबसे श्रेष्ठ होता है। ये हमको अपने लिए लेसन लेना है, तब हम कहेंगे मैं एक मत बनेंगे ना सतयुग में। जब तक हम अपने आप को ऐसे टटोलेंगे नहीं तो हम एक मत तो बन नहीं पाएंगे। फिर एक मत है तो एक रस। एक रस का क्या अर्थ होता है? एक रस क्या होता है ये तो पता है हम सबको। मतलब हाँ बोलो रेनू, आप बोलने लगे थे। यूनाइटेड। एक मत यूनाइटेड। एक एक मत रस। मतलब सबकी सोच और सबका सबका सब कुछ एक जैसा होगा। एक रस मतलब मेरी एक स्थिति ऊपर नीचे ना हो, मैं परमात्मा के रस में डूबी हूं, बस मेरे को और कुछ है ही नहीं, मुझे और कुछ बाहर का इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा। अगर हम बाहर की बातों में गए तो एक रस तो रह नहीं सकेंगे, हलचल में आएंगे। फिर एकता। एकता भी तभी होगी ना जब हम एक की बात सब सुनेंगे, तो एकता तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। और एकांत प्रिय। एकांत किसको बोलते हैं? बाबा मुरलियों में क्या बताते हैं, यहाँ बहुत बार आता है। एकांत मतलब Only with yourself. It's not alone, but just being with yourself with Baba. दिस वन मीनिंग, एक के अंत में डूबे हुए। दुनिया के लिए हम एकांत में हैं, हम अपने में ही मस्त हैं। किसके साथ? एक के साथ। तभी हम भीड़ में भी एकांत का अनुभव करेंगे। सिर्फ अपने आप को देखेंगे वो शायद हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे।
जब उस एक के साथ रहेंगे तब वो एकांत एक के अंत में डूबना। तो एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता, एकांत प्रिय, ये एक शब्द बाप को प्रिय, ये है एक का अर्थ, है ना। जब हम ऐसे एक के अर्थ में टिक जाते हैं तो फिर निराकार और आकार को निरंतर अपने साथ हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि एक के साथ ही है। मेरे साथ जब वो है तो मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो इस एक का पाठ पक्का करता है उसको कोई भी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। क्यों मुश्किल नहीं अनुभव होता? क्या कहेंगे? दीदी एक क्योंकि के वो साथ एक के रहेंगे। साथ, हाँ जी रेणु भाई। दीदी क्योंकि वो एक के साथ होता है, क्योंकि उसका कोई कंफ्यूज माइंड नहीं होता, इधर से उधर नहीं जाता, तो एक ही मत, एक ही रस में ही वो अनुभव फील करता है। दूसरी बात बिल्कुल करेक्ट बोला। और वो एक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम पावर है, तो सुप्रीम भी है, सुप्रीम पावर भी है, सुप्रीम है गुणों में भी है। तो वो सब जब मुझे मिल गया तो फिर क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए शब्द ही मेरी डिक्शनरी से आउट हो चुका, राइट। इसलिए तभी हम एक के पाठ से निराकार और आकार को साकार में अनुभव करेंगे, जब एकांत में उसी के साथ रहेंगे, एक के अंत में हम डूबे रहेंगे। ठीक है, ये मुझे लगा इसको थोड़ा डिटेल में लेना चाहिए। फिर जो बात बाबा कह रहे हैं निश्चय की, फिर निश्चय तो है ही ना, उसके साथ मुझे जो अनुभव हो रहा है वो मुझे वैसे अनुभव ही नहीं हो रहा, तो निश्चय तो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। सारी प्राप्तियां हो रही हैं, सारे अनुभव हो रहे हैं, देन आई डोंट नीड एनीथिंग। फिर और मैं उसको अपने साथ निरंतर अनुभव कर पाती हूँ। चलो इसी पॉइंट को लेकर अब बाकी सारे पॉइंट्स को लेते हैं। बताओ अब बाबा ने और क्या बोला? जो दीपा बहन वाली बात थी, डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता चाहिए? चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए दीदी। हम्म, सदा हर्षित रहना है, हम्म, मुख झगड़ना से नहीं है। ज्ञान ज्ञान रत्न निकलते रहे, व्यर्थ न मुख से कहे बिल्कुल भी। रोना नहीं है। रोना नहीं। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, उल्टा सुल्टा खाना भी नहीं खाना। अकर्तव्य, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। कोई भी कर्तव्य नहीं। अच्छा ये बताओ रोना कब निकलता है? जब दुखी होते हैं दीदी। When things don't happen the way we want. जैसे मैं चाहती हूँ वो वैसे नहीं हो रही है। जब और दूसरा हमारी फीलिंग बात ऑफ जब दूसरा हमारी बात को नहीं समझता या उसको नहीं लगता कि हम ठीक हैं, तो अपनी बात को ठीक ना लगने से भी हमें रोना आना शुरू हो जाता ना, और हेल्पलेसनेस होती है। जब ये लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा, मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकती, तो रोना आता है। अगर पता हो, फील हो कि मैं कर सकती हूँ, तो रोना नहीं आएगा। जो बाबा ने क्या बोला, जब एक मत एक भरोसे पर हैं तो रोना आने का क्वेश्चन डजंट अराइज। जब शेरनी बनना है तो रोना। जब शेरनी बनना है तो जो दीदी ने क्या नहीं बोला, रोना। शेरनी बनना है। बाबा को बकरी नहीं बकरी बनना। पसंद नहीं है, मैं करती है। बकरी रो बाबा ने तो ये भी कहा आज कि देवताएं अगर रोएं तो भी ठीक है, पर तुमको नहीं रोना है। तुम देखो किसके बच्चे हो तुम। किसके बच्चे हो? बिल्कुल। रोना रोना एक्चुअली क्या होता है? वी आर हर्ट और समथिंग लाइक दैट, है ना? क्या हर्ट होता है? जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो हमें उसके पलटे ऐसा जवाब दे तो हमें रोना तो आएगा ना दीदी। जब हम Ego खुद hurt को होती शरीर है। समझते हैं। मैंपन हर्ट होता है, हमारा ईगो, Ego मेरे hurt। साथ ऐसे कैसे हो गया। हम जिसको कहते हैं ना, हम प्यार करते हैं। हम्म। अब प्यार की परिभाषा के ऊपर आ जाओ।
अटैचमेंट होती है, ममत्व है, प्यार किस माई फीलिंग्स डिपेंड ऑन दैट पर्सन। या हाँ, प्यार हमने मोह को बोला और शारीरिक आकर्षण को प्यार बोला, कि वो उस पे फिदा है, उसके शरीर की बनावट पर फिदा है। शरीर ऊपर नीचे हो गया तो उस पे फिदा होना बंद। माना किससे प्यार किया? शरीर जो जड़ है। और मोह किससे किया? वो भी शरीर से कनेक्टेड है। जब हम रॉन्ग चीज से कनेक्शन रखते हैं तब ये उसका रिजल्ट होता है। जब हम आत्मा से कनेक्शन रखते हैं तो उसका रिजल्ट ये नहीं होता। प्यार कैसा है? बाबा किसको प्यार बोलता है? बाबा का प्यार अनुभव होता है? हमको होता है? तो ये हर हमको होता है, सब कुछ फील होता है। तो जब मैं किसी से प्यार करती हूँ, हमने क्या सोचा? वो मेरे लिए चिंता करता है, वो प्यार है। चिंता इज नॉट प्यार, कंसर्न इज प्यार। दोनों का डिफरेंस क्या है? चिंता इज हाय हाय, कंसर्न इज ये परिस्थिति आई, अब मुझे इसके लिए ये करना चाहिए। ये कंसर्न है कि मुझे उसमें एक्शन तो लेना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, जिसको भी प्रॉब्लम है, मेरे को उसके लिए कुछ करना है। पर जब हम हाय हाय करते हैं, मतलब एक के रस में तो है नहीं। अपने आप को ही सोच ले कि मेरे को करना है। तो फिर बाबा क्या होता है? जब हम कहते हैं मैं करती हूँ, फिर बाबा साक्षी हो जाता है। वो साइड पर खड़ा होकर देखता है, खड़ा है वो, मैं मदद करूं, तुम ले ही नहीं रहे उसकी मदद। एक मिनट, हम सब अब परम धाम में चलो। अपनी स्थिति में तो हम स्थित हो ही गए थे शुरू में, और पहुंच जाओ बाबा के पास। बाबा को अनुभव करो। चलिए अब आइए, क्या अनुभव है? ये अनुभव कैसा है? सुख का दीदी, अति इंद्रिय सुख का। किसी से बोला ही नहीं जा रहा। मुख से नहीं क्या? बोला जाता, वही है ना। निशब्द, सो जब निशब्द हो जाते हैं। शब्द हो जाते हैं, क्योंकि वो जो गीत भी है ना, तेरा वो प्यार है जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से, दिखलाया नहीं जाता। ये कुछ देखने वाली बात है ही नहीं, और हमने दुनिया में प्यार को कुछ और समझा, इसीलिए रोना आता है। तो हमारे को इस डेफिनेशन को अपने अंदर बदल लेना है। जब भी कोई रोने का अनुभव हो, ऐसे हेल्पलेसनेस का अनुभव हो, जो इस दुनिया में आएंगे ही आएंगे। है ही अनेकता की दुनिया, यहाँ तो आना ही है ये। तो हमने क्या एकदम फील करना है? जो आपने अभी किया उसको एकदम कर लेना।
तो जो आपके अंदर की शक्तियां हैं वो जागृत हो जाएंगी, है ना। इसलिए बाबा ने बोला ईश्वरीय नशे में रहेंगे तो हर्षित मुख रहेंगे। और अगर आप स्लोगन लो, वो भी इसी से कनेक्टेड है। स्लोगन पर बताइए, क्या है स्लोगन? किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। अब मुझे मेरे सामने परिस्थिति आ गई, ये बंदा मुझे रुला रहा है, इसकी बातें जो हैं मुझे रुलाती हैं, कोई भी है जो भी है, या कोई सिचुएशन आ गई, तो हम क्या सोचते हैं? इसको मिलना ही बंद कर दो, इसके पास जाना ही नहीं है। माना मैं उसके प्रभाव में आ रही हूं। बाहर की दुनिया के प्रभाव में आना मतलब मेरी एक रस स्थिति ना होना, मतलब एक के साथ मैं जुड़ी नहीं हूं। किनारा करके अपनी अवस्था बनाएंगे तो अपने अंदर की जो ईगो है, जो मेरी हर्ट होती है, मैं उससे फ्री नहीं हुई हूं। हर्ट तो ईगो ही हो रही है, बल्कि उस अपने आप को पहले ठीक कर लीजिए। अपने बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, अपने आप को थोड़ा स्टेबल करके अपने आप से बात करो, मैं तो एक की हूं ना। बाबा को साथ रखो और फिर उसके सामने जाओ। आपको उसका इम्पैक्ट कम होते होते इम्पैक्ट होना बंद हो जाएगा। किनारा करना मीन्स अपनी ईगो को सलामत रखना। तो तब हम सर्व का सहारा बनेंगे। जो व्यक्ति मेरे सामने परिस्थिति बनकर आ रहा है और मेरे को कुछ भी कर रहा है जो कि जिससे मैं हलचल में आती हूं, इसका मतलब क्या है? मैंने उस व्यक्ति को बाबा से शक्तिशाली समझ लिया है। क्या वो शक्तिशाली बाबा से? नहीं है। अपने आप से ऐसे बातें करो। और जब मैं परिस्थिति के अंदर उस परिस्थिति में अपने आप को झोंक देती हूँ और मैं बाबा के साथ कनेक्टेड हूं, तो मेरी स्थिति कैसी है? मैं तो शेरनी स्टेबल। बन गई ना, बन गई ना शेरनी। शेर क्या करता है? एक दहाड़ मारता है तो सारे अपने बिल में घुस जाते हैं। तो हमने दहाड़ नहीं मारनी है, हमने प्रेम का प्रकाश सारों को देना है। उस समय जब हम बाबा से कनेक्टेड हैं तो उसको शक्ति मिलेगी, वो प्रेम की भासना आएगी, वो भी शांत होगा। उसको भी वो चाहिए, तभी वो बड़बड़ कर रहा है। उसको रियलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है ना? चलिए और बताएं, और क्या क्या बोला बाबा ने? कि 3 तरह के फादर होते हैं, एक निराकार बाप, एक हम्म हमारा प्रजापिता बाप और एक लौकिक बाप। हम्म निराकार बाप बाबा शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हो गए, लौकिक बाप जो हमारा लौकिक में हमारा पिता। पर दुनिया वालों को ये बात पता नहीं रहती है ना। वो सिर्फ सोचते हैं दो हैं, उसको गॉडफादर बोलते हैं शिव बाबा को, और जानते तो नहीं है, और अपने लौकिक पिता को मानते। करेक्ट। और क्या बोला बाबा ने? बहुत पावरफुल मुरली है। बाबा ने बोला तुम बच्चों के आगे जैसे कुछ भी नहीं जानते, कितने भी पढ़े लिखे हो, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हैं। बाबा आकर तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुच्छ बुद्धि क्यों कहा? अपनी ईगो में क्योंकि अपने को ही नहीं अपनी समझते। माता, हाँ, अपनी अपने को ना, माता का बिल्कुल अपने को नहीं समझते। और जो उन्होंने नॉलेज गेन कर ली है उसको ही बहुत बड़ा समझकर अपने आप को बहुत पावरफुल और ग्रेट समझते हैं। तो हमने बनना क्या है? जब बुद्धि को कैसा बनाना है? श्रेष्ठ, स्वच्छ। बाबा ने कहा स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब क्या है? प्योर। जिस बुद्धि में, बुद्धि को बाबा क्या बोलता है कैसा बनाना है? सोने का बर्तन।
तो जिस बुद्धि में कोई लेप शेप नहीं है दुनिया की बातों का, मतलब इफेक्टलेस। जब बुद्धि स्वच्छ है तो आप श्रेष्ठ बन जाते हैं। मैंने एक बात नोटिस की, जैसे कई लोग ज्ञान में चल रहे हैं, कोई नहीं चल रहे, तो घर वाले तो कई बार हम साथ चल पड़ते हैं, तो मिलते हैं ना बड़ों को। तो मेरे जो युगल है, मेरे हस्बैंड जो है, वो तो ज्ञान में नहीं चलते। उषा दीदी है ना मधुबन वाली, वो आई हमारे साथ बैठी, बात कर रही थी। उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा उनका, कि बड़ा पावरफुल आत्मा है। जानकी दादी की एक बात, पूरे प्रोग्राम में एक बात सुन ली, उसी को रट लगा ली कि ये तो बड़ी पावरफुल बात बोली उन्होंने। कहने का अर्थ ये है, क्योंकि वो स्वच्छ बुद्धि आत्मा है, वो जो बोलती है ज्ञान युक्त शब्द बोलती है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। रटी हुई बात नहीं बोलती है वो। कौन सी बात बोलती है? जो उसने खुद अनुभव की। जो दादी जानकी ने क्या बोला कि मैं कहीं जाऊं और मैं जहां जाऊं किसी को मेरी बात का, मेरी प्रेजेंस से कुछ ना मिले, तो मेरा वहां जाना व्यर्थ है। ये एक बात ही पकड़ के बैठे हैं, उसी को बोलते रहते, एक बार मिलने का असर। तो ये है स्वच्छ बुद्धि का इम्पैक्ट। दीदी बाबा ने कहा ना कि इस समय सब उल्टे लटके हुए हैं, तो उल्टे लटके का मतलब ये नहीं कि हम उल्टे लटक गए, मतलब हमारी जो बुद्धि है वो उल्टी उल्टी तरफ हो लगी गई हुई है। है। हाँ। तो तभी कहाँ चील लगी हुई आके है? देखो कहाँ लगी हमारी हुई है उल्टी तरफ? दीदी अनेकता की दुनिया में। अनेकता, अनेक मतों पर। सारे जो सुन रहे हैं सारे, हाँ जी। और चील चील आके टुंगा चील उसको मारती ठुंगा रहती है, जैसे लगाती है, माया टुंगा। जिसको माया ठुंगा लगा देती है। बिल्कुल। तो चील कैसे ठुंगा मारती है? तो माया ठोंगा कैसे, देखो, बाबा ने चील से कंपेयर किया। चील क्या है? वल्चर है। और वो किस चीज पर प्रे करती है? गंध पर। जो भी गंध के पहाड़ बने हुए हैं ना, आप देखोगे वहां चीलें ही आती हैं। दीदी इवन कोई मरा होता है इंसान, जब वो डेड बॉडीज, वहां पे भी चील का सबसे ज्यादा आना होता है। आना होता है ना? और क्या वो वल्चर सिर्फ गंध के ऊपर टिकती है। तो जब मेरी बुद्धि में गंध होगा तो चील माया आएगी। गंध नहीं होगा तो वो आ नहीं सकती। वो आने का साहस ही नहीं करेगी, वो चाहेगी ही नहीं। आपने अगरबत्ती जलाई है, यज्ञ रच रहे हो, वहां आएगी चील आएगी? कितना सुंदर कंपैरिजन बाबा के तो। खैर शब्दों का उनका तो कोई किसी के साथ मुकाबला ही नहीं है। बाबा तो फिर बाबा है। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? दीदी सिर्फ बाबा कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा बाप ही नहीं हूँ, मेरे तीन संबंध है, मैं तुम्हारा टीचर और सदगुरु भी हूँ, क्योंकि वही हमें सिखा रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं। तो क्या हम अलग अलग संबंध अनुभव करते हैं बाबा से? करना चाहिए। दिन में अपने आप को उसको टीचर बना के यूज करो। यूज हिम एज टीचर। आप बाबा को बोलो सुबह ही, मैं आपको यूज करूंगी और आप मुझे यूज करना। सुबह सुबह। तो कभी टीचर की तरह यूज कर लो, कभी गुरु की तरह यूज कर लो, कभी भाई की तरह, जो चाहो जिस रूप में चाहो उसको यूज करो। आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। साथी बनाओ, कंपेनियन बनाओ, माशूक बनाओ, साजन बनाओ। जिस संबंध में प्रॉब्लम है वो बनाओ। तो कौन कौन आप में से अलग संबंधों का भी है?
और कोई एक संबंध ऐसा ले लो जिसको आप 100% कंप्लीट तरीके से यूज करो। जैसे फादर का यूज करते हो, मदर का, दोस्त का, उसको 100% कर। उससे बाप की याद भी बनी रहेगी, ठीक है ना। दीदी चलिए, बाबा ने और कहा कि जो ब्राह्मण है उसके हम्म, बने बगैर हम देवता कोई बन नहीं सकता, तो देवता वर्ण जो थे पहले हम ब्राह्मण थे तब देवता बने हैं, तो हम्म। मतलब ब्राह्मण बनना और तभी देवता बन सकते हैं। देखो, अभी 2 दिन पहले बाबा ने बोला था संगम युग कौन सा युग है, किसी को याद आ रहा है? वरदान में था ट्रांसफॉर्मेशन। संगम युग के लिए क्या बोला था? समर्थ युग। समर्थ। हमें समर्थ बनाने वाला युग है। समर्थ। ओनली संगम युग जिसमें हम बनते हैं। बाकी सारे युगों में हमारा कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल सिर्फ अभी है। जो वो है ना, समय बीत रहा है, जो भी जो चाहे अभी कर ले। ये बीत गया, ये समय दोबारा नहीं आने वाला है ना। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, तो अब थोड़ी की भी थोड़ी रहने वाला समय है। तो अभी हमको अपने ऊपर बहुत पावरफुली अटेंशन देना है और अपने ऊपर काम करना है। जो आप पॉइंट मुरली से लेते हो उसको सारा दिन यूज करना, करते चले जाना है। ये मत सोचो चलो 5 बार कर लिया हो गया माँ, हम तो 5 बार सोचा था, नहीं। मेरे को स्वरूप बन जाना है उसका। 5 बार हो गया, 10 बार हो गया, उसको गिनना बंद, मैं उसका स्वरूप हूं, ठीक है ना। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? एक पॉइंट था कि भारत ही ऐसा देश है जिसमें सतयुग में एक एक मत एक राज लक्ष्मी नारायण का राज होता है सिर्फ, हम्म, एंड देन धीरे धीरे वो लोप होता चला जाता है और चंद्रवंशी हो जाता है। बिल्कुल। भारत की महिमा क्या है? इसमें परमात्मा आते हैं। परमात्मा आते हैं तो सत्युग की शुरुआत यहीं से होती है। ये भारत की महिमा है। भारत ही भरतू बनता है, फिर यहां से ही सारा कुछ, सारा धन दौलत सारी दुनिया में स्प्रेड होती है। कितनी बार हम बात करते हैं दुनिया को भारत ने जीरो दिया, दुनिया को भारत ने कितने सारे विद्वान दिए ना। पर वो और बात है कि अभी डिप्लीशन का टाइम है, तो अंत का समय है। इसमें तो सारा कुछ ही डिसऑर्गेनाइज हुआ पड़ा है, अब फिर से ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो कृष्ण जैसा बनने के लिए बाबा ने क्या बोला? हर्षित मुख रहना पड़ेगा, मतलब मेरा अंदर से खुशी का पारा चढ़ा रहे, जिसको बाबा कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। जो जो खुश रहता है उसको उसको वो उसके चेहरे से सब अनुभव होता है। उसने क्या पहना, उस वो क्या करता है, जो मतलब हर्षित रहता है वर्च्यूज को यूज करके। अटेंशन किस पर जाता है? उसके गुणों पर ऑटोमेटिक अटेंशन जाता है, क्योंकि अंदर से वो श्रेष्ठ है। अंदर की श्रेष्ठता जो है वो रिफ्लेक्ट करती है उसके वाइब्रेशंस में। और क्या बोला बाबा ने? बाबा दीदी ने बाबा कहा मैं तुम्हें यथा राजा रानी बना रहा हूँ और मैं ही तुम्हें राज तिलक दे रहा हूँ। मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? जैसे कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, तो यहाँ राम शिव बाबा है। हम्म। तुलसीदास चंदन घिसे। चंदन क्या है? चंदन किसको कहोगे? नॉलेज। प्योरिटी। ज्ञान को। नॉलेज, वर्च्यूज, जो भी ज्ञान का मंत्र ज्ञान को है। कैसे, बिल्कुल ज्ञान को कहो। तो चंदन घिसे मतलब जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे, तो हमारे को राज तिलक प्राप्त हो जाएगा। और राज तिलक जो प्राप्त होगा, सबसे पहले क्या अनुभव होगा? निरंतर मैं ये, बस मैं ज्योति बिंदु।
रेखा बहन, आप कोई पॉइंट बताने लगे थे? दीदी मैं ये बताती, शिव बाबा से कुछ छिप न सके, ऐसा अपनी सत्यानाश करेंगे, सच आना चाहिए, तब इस युग में नाच करेंगे, सच तो बैठो नच। सब और शिव बाबा को तो सब पता है। आप बाबा के सामने गए और अपना थॉट रखा, चाहे सीधे उल्टा, बाबा को सब पता ही है। कोई मशीन जिससे पता करते हैं ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो बाबा का मीटर कॉन्स्टेंटली ऑन है, वो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ही जस्ट नोज विद योर वाइब्रेशन, है ना? Baba has a lie detector on him. He लाई doesn't need डिटेक्टर, anything. बिल्कुल, लाई डिटेक्टर, एवरी डिटेक्टर। तो कहने का अर्थ ये है, जब हम समटाइम्स आई वंडर, हम हमेशा कहते हैं कि 3 राम हैं, पर भगवान को हम कभी कृष्ण नहीं कहते। राम से राम इज आई राम वांट बहुत पॉपुलर है, राम राम बोलो, अंत नो, समय में मुख से राम निकले, बट बिल्कुल कृष्ण ओनली हैड 16 वर्च्यूज एंड करेक्ट। नॉट राम। फिर भी ये हम भगवान को कृष्ण नहीं कहते कभी, बाबा पता नहीं। मुरलियों में भी ये कहते हैं, एंड कहते ऑल्सो राम की तो वंशावली आगे दिखती है, लव कुश, चिल्ड्रन, वट। कृष्ण का कोई ना वाइफ ना चिल्ड्रन ना कुछ अता पता नहीं रहता है। नहीं रहता। इट्स अ मिस्ट्री, नोबडी नोज। मुझे पता नहीं है, पर हो ये हम्म। भी सकता है कि कृष्ण तो और पीछे है ना, इसलिए किसी को पता ही नहीं है। maybe. मतलब सारा बट मेमोरी स्टोरी में कहीं आता भी है कि कृष्ण को एक श्राप मिलता है कि ही विल नॉट हैव अ वंशावली, ही विल कि नॉट आगे हैव अ वंश नहीं वंशावली। चलेगा, नो, पर वंश नहीं जब वो चलेगा 16 आगे। आई मीन सब वर्च्यूज से फुल है, उसको श्राप क्या मतलब देने का? मतलब ही नेवर होता डू नहीं है, एनीथिंग रॉन्ग, तो उसको श्राप मिल ही नहीं सकता। कोई श्राप नहीं मिलता कृष्ण को ऐसे। श्रापित हम कब होते हैं? जब हम वाइसेस के वश होते हैं। कोई कृष्ण को श्राप नहीं मिलता, ये तो बट कृष्ण इज आल्सो द नॉटी वन ना, सो नॉटी, नो, वो आई नॉटी मीन है। आई मीन एज कृष्ण की ही आत्मा राम बनती है, राम की आत्मा ब्रह्मा बाबा नहीं, बाद में कृष्ण बनती की है, दोनों आत्मा से। राम बनती है ये मुझे नहीं पता, ये मुरली में नहीं है। कौन राम ऐसा ही बनता कुछ है? सुना था मैंने, तो नहीं पता नहीं, नहीं देखता हूँ। नो 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 नो, दिस इज नॉट तो देयर। दीदी भूल। चार राम कौन कौन से हैं दीदी? एक तो हमारे शिव बाबा राम, एक त्रेता युग के राम, एक सतयुगी सृष्टि राम, और सत्यों की एक सृष्टि में नहीं है, एक नाम का राम, कोई अपना नाम राम रख लेता है, और एक राम जो घट घट में हर घट आत्मा में राम, ये चार, आत्मा राम। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये चार। चलिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं। और क्या बोला बाबा ने? एक पॉइंट और लेते हैं फिर लोग करें। ये सब लक्षण जब होती है विनोद करते हम्म, बाबा ने बोला ना, रोज पूछना चाहिए कोई भूल चूक तो नहीं की, अर्थात चार्ट। हम रोज बाबा को अपना चार्ट दें, मैंने कोई भूल चूक तो नहीं की। और कोई भूल चूक की है तो रोज अगर लिख दें, बाबा फिर से हो गया, फिर से हो गया, तो बाबा क्या कहेगा? यू डोंट, गुड फॉर यू। बुद्धू बच्चे हैं, बुद्धू बच्चे हैं। बुद्धू तो नहीं कहेगा, बाबा क्या कहेगा? बाबा कहेगा इस बच्चे को मैं क्या पोजीशन दूं? क्या दूं? फिर वो प्रजा में ही आएगा दीदी। आएगा तो सही, क्योंकि बाबा को सुन रहा है, बाबा को पहचान रहा है। बाबा तो कहते हैं मेरा लास्ट बच्चा भी सबसे श्रेष्ठ, वो उसने साधारण तन में आए परमात्मा को पहचान लिया। जो एक और बात बाबा ने कही, स्त्री ज्ञान में चलती है, पति नहीं चलता, कई बार दोनों चलते हैं। तो जो करेगा सो पाएगा। इस हमारे कर्मों के अकाउंट में हम बाबा को ये नहीं कह पाएंगे, बाबा मेरा जो युगल है ना उसके कारण मैं नीचे गिर गई। नो, तुम अपना कैरेक्टर देखो, तुम अपने को बनाओ। कोई भी हो, कोई मेरा जो स्पाउस है उसके कारण,
मेरे बच्चों के कारण, आपके कार्मिक अकाउंट में आप किसी का नाम नहीं ले सकते, आपने अपने आप को देखना, सिर्फ मेरा। तभी हम क्या कहते हैं, अकेले आए अकेले जाना। अकेले मतलब जो संस्कार लेकर आए वो मेरे हैं, और मैं कौन से संस्कार लेके जाऊंगी, दैट विल डिटरमिन मैं कहां पर आऊंगी। नॉट नॉट सिचुएशंस। बाबा सिचुएशन ही ऐसी थी, नो। बाबा क्या कह रहे हैं, मैंने अपना साथ दिया, मैंने ज्ञान दिया, तुम नहीं सीखे, ये तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही होगा ना। जिसने ज्यादा सीखा उसको तो आगे ही रखेंगे, जिसने कम सीखा उसको वहां रखेंगे। ठीक है, चलिए आज का होमवर्क क्या लेंगे, एक का पाठ। आज सारा दिन अपने आप को उस एक की अनुभूति में रखेंगे, अनुभव करेंगे कि वो निराकार और आकार साकार में मेरे साथ। ठीक है सविता, आप डाल दीजिए प्लीज। अच्छा, एक और बात, मर्यादा है ना हमारी, एक मर्यादा हम सब अडॉप्ट करने की कोशिश करें। मुरली जब सुनते हैं तो हम नहा धोकर बैठे, जिसके साथ हो सकता है वो जरूर करें। ठीक है, आप में से कहीं करते हैं, मुझे पता है ये बात, उसको करने की कोशिश करें। ठीक है ना, 4 to 5 आपका अमृत वेला है, 5 to 6 आप, वो दीदी मैं नहीं कर क्योंकि सकती, मेरे को ना कोई नहीं, आप कोशिश करो, बाबा को बोल दो। ऑटोमेटिक है, तो गर्मियों थोड़ी में देख लेना। हाँ थोड़ी दिक्कत होती है मेरे को ना सुबह एकदम। ओके, दूसरी बात, हम किसकी क्लास में बैठते हैं, बाबा भगवान की की। मंदिर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, नहा धोकर। नहा धोकर। आगे आप सब समझदार हैं, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। और स्वयं को शरीर के भव्य भाल पर देखें। मैं चमकती हुई मणि, इस शरीर के ऊंच से ऊंच स्थान पर बैठी हूं। अपनी ऊंच श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करें, कैसी मैं आत्मा हूं। राज तिलक की अधिकारी आत्मा। फील करें आपके माथे पर राज्य का तिलक लगा हुआ है। राजा हूं अपनी कर्म इंद्रियों की, स्थूल कर्म इंद्रियों की और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही, मैं उस एक की याद में हूं। वो एक जो मुझे क्या से क्या बना रहा है। बाहर की दुनिया पर दृष्टि डाली, अनेकता, अनेक मतें, अनेक बातें,
व्यक्ति 5 तत्वों की दुनिया और ये 5 तत्वों का शरीर, ये अनेकता को देखें, अनियंत्रित, डिसऑर्गेनाइज्ड, और अब स्वयं को देखें, मैं ज्योति बिंदु उस एक के साथ अपनी इस श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करें। और मैं आत्मा अब इस शरीर को छोड़ उड़ चलती हूँ। मेरा एक शिव बाबा, दूसरा निकुंज, उस एक के लव में लीन हो जाए। उसके साथ को अनुभव कर रही हूँ। उसके अद्भुत प्रेम को अनुभव कर रही हूँ, जो आंख न जाने, दिल पहचाने। अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बनता हुआ देखें। और अब वापस आ जाए अपने शरीर में। जो अनुभव हुआ उसको आत्मसात कर ले। एक पल, एक भरोसा, उस एक के साथ का अनुभव सबसे न्यारा, सबसे प्यारा। मुझे रियलाइज हो रहा है वो एक मिला
हाँ, सब कुछ मिला। उस एक ने मुझे क्या से क्या बनाया, इस अनुभव में डूबते चले। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। अभी इसी स्थिति में हम बाहर की अनेकता की दुनिया में जाएंगे और अपने आप को एकांतवासी, एक के अंत में डूबे हुए अनुभव करते चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी।